राधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज है 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन। हम कल से स्टार्ट किए हैं इतिहास के पन्नों से। कल 30 दिसंबर की एक हमने खासियत देखा था, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग को हमने पूरा विस्तार से समझा था। आज है दोस्तों 31 दिसंबर और 31 दिसंबर की क्या खासियत है। 31 दिसंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी पूरा देखिएगा। सबसे पहला दोस्त समझिए दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फिर उसके बाद इंडोनेशिया से संबंधित है, फिर राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बनते उनसे संबंधित है, और कुछ ऐसे हम बिंदु देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आज ही के दिन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, किस प्रकार स्थापना हुआ, कैसे भारत में अपना स्थायित्व प्राप्त किया, इसको पूरा देखते हैं। देखिए ये समझिए हमारा भारत का मैप हमने यहाँ दर्शाया। ठीक है, भारत का मैप आपके सामने होगा, तो इसमें हमने यहाँ लिखा है सूरत, यहाँ मसूलीपट्टनम, पूरा हमारा इंडिया है। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। उस समय स्थापना किस प्रकार हुआ था। इस समय ब्रिटेन के महारानी थी दोस्तों एलिजाबेथ प्रथम, जो हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था बीएसएससी के 24 दिसंबर का जो एग्जाम था उसमें, कि एलिजाबेथ के जो द्वितीय थी उनको कितने वर्षों तक शासन की थी ब्रिटेन में, तो 70 वर्षों तक इसका आंसर होगा 1952 से लेके 2022 तक। ठीक है, और यही ब्रिटेन एलिजाबेथ प्रथम उस समय वहां की शासिका थी। ठीक है, यानी महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी। इसी के द्वारा इन्हीं के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान जारी किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एक दोस्तों निजी कंपनी थी। ठीक है, कौन सी कंपनी थी, एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन इसको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, अगर देखा जाए कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, जब वर्ल्ड का मैप देखिएगा ऐसे मान लीजिए कि यहाँ है, और बार बार मैं समझाती हूँ कि ये हमारा है उत्तरी अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका देश, ये हमारा यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, और इधर दोस्तों हमारा एशिया है। तो यहाँ से इनके व्यापार करने के लिए इधर, यानी ये जो दक्षिण पूर्वी देश है ना, इधर व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के महारानी के द्वारा एक फरमान जारी हुआ। क्योंकि इससे पहले आप पढ़िएगा कि भारत में पुर्तगालों का आगमन 1498 ईस्वी में ही हो गया था। ठीक है, यानी लगभग 1500, और 100 वर्षों के बाद कौन है, लगभग 100 वर्षों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहले निजी व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन एलिजाबेथ के वहां के महारानी के द्वारा फरमान मिलने के बाद यह एक कंपनी, सरकारी कंपनी बन गई। और यह कंपनी का दोस्तों उस समय मर्चेंट एडवेंचर नामक दल के द्वारा इस कंपनी की स्थापना हुई। मर्चेंट एडवेंचर नामक दल, इसी के नाम पर इसका नाम है। सिर्फ हम लोग याद करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पूछता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना है। देखिए हम यहाँ लिखे हैं द गवर्नर, याद तो होता नहीं, खुद मुझे नहीं याद है तो मैं आपको क्या कहूँ, द गवर्नर एंड कंपनी। मैं थोड़ा सा रिलेट कर लेती हूँ कि द गवर्नर, क्योंकि इसी समय से आप देखिएगा कि गवर्नर जो शब्द होता है ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर सब बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्रथम बंगाल के गवर्नर जो बने थे वह बने थे रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखें द गवर्नर एंड कंपनी, यानी कंपनी के चलाने के लिए गवर्नर बनाना। ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स माने व्यापार होता है दोस्तों, व्यापारिक जो होती है। ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडिया, यानी जो ईस्ट के तरफ इंडिया यानी पूर्वी जो भारत है उधर व्यापार करने के लिए। इसका पूरा देखिएगा, एक गवर्नर साथ एक कंपनी की स्थापना किया गया जिसमें सहभागी कौन रहेंगे, गवर्नर। तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी है, यानी पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र इधर देखिएगा, जैसे कि पूरब में पड़ता है, ऐसे आप जब देखिएगा तो ऊपर उत्तर दक्षिण ये होता है पश्चिम, ये होता है पूरब। तो इधर इंडिया स्थित है दोस्तों, तो इधर वाले क्षेत्र में वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है। ठीक, तो यह समझ गया। तो इसका नाम याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत बड़ा नाम है, या लिख देना है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ठीक है, अब आगे आइए, जब एलिजाबेथ के द्वारा फरमान जारी हो गया तो इसकी स्थापना जब 31 दिसंबर को हो गई, तो इसके बाद 31 दिसंबर के बाद यहाँ
कि जो कंपनी थी यह चल पड़ी किधर, यहाँ से चल पड़ी यूरोप से चल पड़ी भारत की ओर। भारत में दोस्तों आती है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में आने के बाद अपना व्यापारिक कोठी खोलती है। कोठी का मतलब होता है एक घर बनाती है जहाँ पे व्यापार करने के लिए, समझिए। तो यहाँ पे 15 वर्षों का इनको फरमान मिला था कि आप जाइए, 15 वर्षों तक ही आपका एवलेबल है। जैसे कि हम लोग लाइसेंस बनाते हैं तो उसका एक निश्चित कार्य होता है, चाहे कोई भी चीज के एक निश्चित कार्यकाल होता है, तो इसी के तहत तो 15 वर्षों का फरमान मिला था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ तो उस समय भारत का मुगल सम्राट, जो सबसे बड़ा मतलब सम्राट स्थापित कर चुका था भारत में, उस समय थे अकबर का शासन था। कौन था, पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था तब भारत में मुगलों का शासक कौन था, तो याद रखना है अकबर। बाद में अकबर का जब इनकी कंपनी स्थापित होती है तो अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। तो यहाँ फर्क समझना है, जब कंपनी की स्थापना हुआ लंदन में यानी ब्रिटेन में, तब यहाँ पे अकबर था, क्योंकि 1600 में कंपनी का स्थापना हुआ। जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया और भारत में आने के बाद जब यहाँ पे कोठी खोला तो उस समय 1605 ईस्वी तक कौन आ चुका था, वो आ चुके थे उनके पुत्र जहांगीर। ठीक है, याद रखना है कौन आ चुके थे, जहांगीर। चलिए अब आगे चलते हैं। 1603 ईस्वी में जो एलिजाबेथ प्रथम थी इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कि क्या होती है, एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पे मान लीजिए कि 15 वर्षों का हमको फरमान मिला, तो वहां पे अगर कोई मर जाता है तो वहां पे नया शासक बनेगा यानी नया सम्राट बनेगा। तो ये बनते हैं दोस्तों जेम्स प्रथम। कौन बनते हैं, एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि यही जेम्स प्रथम, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है उसको चलाने के लिए कोई एक हम अपना दूत होना चाहिए, तो यही दूत बनाकर जेम्स प्रथम के द्वारा पहली बार भारत में भेजा जाता है कैप्टन हॉकिंस। और वही कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाते हैं 1608 ईस्वी में, और वह एक फरमान प्राप्त करते हैं किसके लिए, कंपनी का फैक्ट्री स्थापित करने के लिए यानी कोठी स्थापित करने के लिए, समझिए। तो यही फरमान उन्होंने, हालांकि पूरी तरह से स्वीकृति नहीं हुआ था इनको, जो हमारा ये कैप्टन हॉकिंस है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा उपाधि भी मिली थी। बार बार पूछता है, ठीक है। याद रखना पड़ेगा कि जो सूरत में था 1608 ईस्वी में जब ये आए तो इनको जब फरमान मिला तो उसी समय अंग्रेजों के द्वारा प्रथम बार 1608 ईस्वी में सूरत में कंपनी बनाने के लिए मतलब स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि इसको जहांगीर के द्वारा रोका गया और फिर जहांगीर के द्वारा रोका गया तब फिर यहाँ से चलकर यही कंपनी 1611 ईस्वी में जो मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अब आता है मसूलीपट्टनम, यही मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में एक अस्थायी फैक्ट्री बनाई, अस्थायी कोठी बनाए, समझिए। ठीक है, क्या बने, अस्थायी कोठी बनाए। तो 1608 ईस्वी में प्रथम बार सूरत में जो स्थापित कर रहे थे उसको रोक दिया गया था। लेकिन फिर यहाँ रोक दिया गया तो अगर कंपनी को चलाना है तो कुछ तो हमारा होना चाहिए, तो फिर यहाँ मसूलीपट्टनम में इन्होंने लोग ने आकर, क्योंकि इधर के क्षेत्र में ना डच था इधर अपना पूरी तरह से स्थायित्व तो प्राप्त कर चुका था। ठीक है, डच जो आया था, अब पुर्तगाल का भी इधर क्षेत्र मतलब अपने कब्जे में कर चुका था। तो यह जब अंग्रेज आया तो फिर यहाँ पे आए मसूलीपट्टनम में, मतलब देखकर जब यहाँ पे डच आके फैक्ट्री स्थापित करने लगे तब यह मसूलीपट्टनम में अपने एक कंपनी अस्थायी रूप से बना। फिर 1613 ईस्वी में अंततः यही सूरत का जो कंपनी नहीं बना था वही पूरा होता है। तब पूछता है कि जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए उसके बाद उन्होंने कंपनी का प्रथम बार स्थापना कहाँ किया था और कब, तो देखिए स्थापना किया था सूरत में। ठीक है, क्या किया था, सूरत में, लेकिन वह पूर्ण नहीं हुआ था। हालांकि सूरत ही बीपीएससी आंसर सही माना था और बीपीएससी और सही भी है, सूरत ही है, क्योंकि पहली बार तो सूरत में ही ना बनाए, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। अगर पूछते हैं लेकिन ये अस्थायी रूप से बना मसूलीपट्टनम में, अस्थायी नहीं था। फिर यहाँ से उठाकर सारा कार्यभार लाया गया सूरत में। ठीक है, तो याद रखना 1613 ईस्वी में। अब आगे ये अकबर तक पढ़ लिए थे गवर्नर। फिर क्या हुआ कि जब 15 वर्ष पूर्ण हो गया तो 15 वर्ष पूर्ण होने के कारण 1615 ईस्वी में कहा गया कि हमारी तो पूर्ण हो गई जो एलिजाबेथ के द्वारा मिला था। तो फिर क्या किया गया कि कहा गया कि अब कंपनी के शासन को एक गवर्नर के द्वारा चलाया जाएगा।
किसके द्वारा चलाया जाएगा? गवर्नर के द्वारा। यह दूत बन के प्रथम बार आए थे कैप्टन हॉकिंस, लेकिन प्रथम अगर गवर्नर पूछा जाए, उस समय शासक थे ब्रिटेन के महाराज थे जेम्स प्रथम, उनके द्वारा नियुक्त करके भेजा गया गवर्नर। कौन थे दोस्तों? टॉमस स्मिथ। कब है? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में जब टॉमस स्मिथ भारत आए तो यहीं पर टॉमस स्मिथ के द्वारा फिर एक फरमान के लिए जाया गया। कहाँ पे? जहांगीर के पास, ठीक है। और फिर इसको धीरे धीरे आप देखिएगा कि यह कंपनी जो 1600 ईस्वी में आता है, अंततः 1857 ईस्वी के विद्रोह के द्वारा, जो हमारे भारत में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में, इसी के तहत 1858 ईस्वी में जब भारत शासन अधिनियम आया, इसी के तहत ये जो कंपनी का जो मसौदा चल रहा था, इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, 1658 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये कंपनी समझिए कि 1600 में स्थापित हुई। ये कंपनी धीरे धीरे कहां तक पहुंचा? देखिए 1615 ईस्वी में टॉमस रो है, ठीक है, टॉमस स्मिथ, फिर उसके बाद 1615 ईस्वी में टॉमस रो आया, ठीक। और इसमें फिर टॉमस रो आए, यही जहांगीर के दरबार में जाते हैं और फिर इनके पास कुछ ऐसे फरमान मिल जाते हैं जो कंपनी अंततः आगे बढ़ते चले जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों गोलकुंडा के शासक, जो इधर गोलकुंडा बीजापुर के क्षेत्र में आता है, कर्नाटक में अब है, वही गोलकुंडा के शासक के द्वारा सुनहरा फरमान मिला। यही सुनहरा फरमान क्या हुआ कि इधर शासन करने के लिए अंग्रेजों को एक मजबूती मिल गया, ठीक है। उसके बाद 1717 ईस्वी में दोस्तों जो हमारा भारत के यानी मुगल सम्राट जो था, उसका उत्तर मुगल काल के सम्राट थे फर्रुखसियर, उनके द्वारा एक गोल्डन फरमान, मतलब ऐसा फरमान दिया गया जिसको अंग्रेजों को मिलने वाला एक मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया क्योंकि यह जब 1717 ईस्वी में उन लोग को फरमान मिला, इसके तहत बंगाल में, ओडिशा में, बिहार के क्षेत्र में यानी 3000 रुपए कर देकर यानी मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी गई। बताइए कोई भी क्षेत्र में अगर हम कर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम जितना मन में इतना व्यापार करो, तो कितना बड़ी बात है। तो यही यह सुनहरा फरमान मिल जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध, फिर उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। अब वही बक्सर के युद्ध ने क्या कर दिया कि अंग्रेजों का शासन भारत में अस्थायी करने के लिए सबसे बड़ा युद्ध साबित हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 1764 ईस्वी से जब यह सिलसिला चलते आया, तो धीरे धीरे अंग्रेजों का जब बोझ भारतीयों पर बढ़ने लगा, तो यही बोझ के कारण अंततः देखते हैं कि पहली बार 1857 ईस्वी में पहली बार हमारा स्वतंत्रता के युद्ध होता है और फिर यह कंपनी 1858 ईस्वी में समाप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ आप समझ, इसको नोट्स जरूर बनाइएगा, शॉर्ट्स नोट्स बनाना चाहिए। एक दिन में किसी को याद नहीं होता है, धीरे धीरे किसी चीज को पढ़ा जाता है। देखिए आज हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का संक्षिप्त विवरण बताया। अब आइए आज के दिन 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को इंडोनेशिया को 13 देशों ने मान्यता दिया था, ठीक है। कितने देशों ने दोस्तों? 13 देशों ने मान्यता दिया। और इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता है और यहाँ के अभी राष्ट्रपति है जोको विडोडो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद रखना है, यह विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल वाला है, यानी सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। उसके अलावा याद रखना है 31 दिसंबर 1984 ईस्वी को जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इनके पुत्र जब भारत के मतलब आज तक का सबसे कम उम्र का, मात्र इनका उम्र था 40 वर्ष, सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बनने वाला यही राजीव गांधी थे, जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे। यह 1984 ईस्वी में भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही फुल बहुमत से इन्होंने देश में अपना प्रधानमंत्री का पद संभाला था, ठीक। तो याद रखिएगा आज ही के दिन 31 दिसंबर 1984 और 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। फिर इनका पुत्र का जब चुनाव हुआ तो इसमें भारी बहुमत से यह 7वें देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अब यहाँ आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।